नगरपालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद की भाजपा बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है। हमारे नगरवासी उनके साथ साथ हमारे 9 गांव भी बहुत ज्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और पौड़ी में कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे लगता है सारी भूमि कोई ना कोई 9 गांव में से कोई ना कोई हमारा जो गांव होगा वो हम अपनी भूमि हमें दिया जाता है और नगर पालिका को साथ साथ सपोर्ट किया जाता है। तो इन सबको साथ में रखते हुए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटक हो गया और हमारे पौड़ी में वापस इसकी धरोहर संस्कृति नगरी ये वापस पहुंचाना हो गया जारी किया है। और मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरा घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में रखा है। मैं इसको जनता के बीच में भी रखूंगी और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अगर काशीपुर में आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। बीते रोज कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व प्रदेश सचिव के कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आने के 24 घंटे के भीतर की दर्जन भर के करीब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री विनय रुहेला मौजूद रहे। ज्वाइन करा है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एक युवा चेहरे को हमारे काशीपुर के मेयर के रूप में प्रत्याशी के रूप में उतारा है कि मुझे लगा कि जितना यूथ है उन्हें उनके संग कंधे से कंधा मिलाकर इस काशीपुर बीजेपी पार्टी को विजय बनाना चाहिए और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब कितने और हैं जो जिनकी ज्वाइनिंग आपके द्वारा कराई जानी है जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं काशीपुर को? बिल्कुल, कुछ काशीपुर कांग्रेस के मजबूत लोग हैं जो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप देखिएगा, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। आज भी देखिए हमारे साथियों ने यूथ कांग्रेस के साथी रहे, चेतन ने, अतुल पांडे जी ने, इन सब ने आज भाजपा ज्वाइन करी। और युवा को एक समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना है। दीपक माली जी का व्यक्तित्व वर्षों वर्ष से सब जानते हैं कि समाज सेवा के उनके अंदर बहुत बड़ी लालसा है, संघर्षशील है और हिंदुत्व के मुद्दे पर विशेष रूप से प्रखर रहते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मैं देख रहा हूँ वातावरण दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे भी काशीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पिछले 5 बार से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लगातार नगर निगम मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के जीतते रहे। मैं चूंकि पहले जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के विधायक हूँ, तो आज यहाँ दीपक माली जी के प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ युवाओं के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। आज हजारों हजार युवा भारतीय जनता पार्टी के शिष्या दीपक माली जी के समर्थन में ले रहे हैं। यहाँ अन्य होटल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इन युवाओं का नजर आ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को रखते हुए काशीपुर से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और दीपक माली जी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ नगर निगम के मेयर बनने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कई पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक कर बैठे हैं, जिनको लेकर अब पार्टी सख्त हो चली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि आज शाम तक का वक्त उन लोगों को दिया गया है। अगर उसके बाद भी वह मैदान में रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने आज तक का समय दिया है, 8 तारीख की शाम तक का, कि ऐसे जो भी कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने जो कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त किए उनको और सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। आज शाम तक जिनके नाम वापस हो जाएंगे या जो पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देते हुए और उनके लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, उनको छोड़ करके शेष पर हम फिर कल कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने वनाग्नि रोकथाम के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की। उसे केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस योजना के तहत 7 नई चीड़ की पत्तियों यानी पिरूल बिक्रेट्स यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे पिरूल एकत्रित कर अग्नि रोकथाम में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल और नरेंद्र नगर वन प्रभाव में 7 नई यूनिट स्थापित हो जाएंगी।
देखिए, अभी हमारी वर्तमान में 5 यूनिट्स तो चल रही हैं, ब्रिकेट यूनिट्स प्रदेश में, और अच्छी तरह से चल रही हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये संख्या बढ़े, और इसलिए हम लोग जो पिरुल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट्स हैं पिरुल बेस्ड, इनसे लगातार डायलॉग में हैं। और कोशिश हमारी ये है कि इस सीजन से पहले कुछ और यूनिट्स लग जाएं। टारगेट हमारा 7 यूनिट्स का है, जो कि मुख्यतः इसी जोन में लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, चीड़ वाले जोन में, अल्मोड़ा और ये आपका उत्तरकाशी, पौड़ी, इसी जोन में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे चीड़ की बाहुल्यता। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है, इसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर सभी जनपदों को निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में देहरादून से मसूरी, धनौल्टी की तरफ काफी टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में उनकी सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क और क्यूआर कोड लगाए गए, ताकि जो भी यात्री है उनको यात्रा से संबंधित जानकारी मिल सके। उत्तराखंड में 11 जनवरी से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की संभावना है। खासकर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में बर्फबारी होगी। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 व 12 को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है, उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश, बर्फबारी। जहां तक बर्फबारी का सवाल है, तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास ही रहेगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब जल्द ही बीकेटीसी में नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब जल्द ही सीएम की संतुष्टि पर बीकेटीसी को नया अध्यक्ष मिलेगा। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अजेंद्र अजय के कार्यकाल में 288 किलो सोना पीतल में बदल जाता है। बाबा केदार के गर्भगृह के फोटो और वीडियो वायरल होते हैं। क्यूआर कोड के जरिए पैसा लिया जाता है, वो कहां जाता है उसका हिसाब नहीं है। उन्होंने सीएम से अपील की है कि अजेंद्र अजय को बीकेटीसी का अध्यक्ष दोबारा न बनाया जाए। कड़ाके की ठंड में मानव जीवन हो या वन्य जीव, हर कोई बेहाल है। लेकिन कुछ वन्य जीव ऐसे भी हैं जो इस मौसम में बहुत घातक हो जाते हैं, क्योंकि बाघ या गुलदार जैसे जानवर ज्यादा घातक हो जाते हैं। उधम सिंह नगर, तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो और पतरामपुर रेंज में इन दिनों गुलदार और बाघ की आवाजाही बढ़ गई है। इस समय वन विभाग की ओर से इन वन्य जीवों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। उस जगह पर कैमरा ट्रैप लगाकर ध्यान रखा जाता है और आसपास रह रहे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जाता है। जो है जैसे भी हम क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर उस क्षेत्र में अगर टाइगर स्क्रॉल कर रही है या वो आ रही है, तो हमें उस जगह पर विशेष निगरानी रखनी होती है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, कैमरा ट्रैप लगा के या अपना सघन गश्त करके स्टाफ को सचेत करे रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखे रहते हैं। पौड़ी शहर में अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने पहुंचे दो प्रतिद्वंदियों का आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों
प्रतिबंधियों ने एक दूसरे से गले मिलकर शहर को आपसी सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने जहां लोगों से मुलाकात की, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका पत थपलियाल ने भी व्यापारियों और आम जनता से खुद के समर्थन के लिए अपील की। कैंपेनिंग के दौरान शहर के एक स्थान पर जब दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ तो दोनों प्रत्याशियों ने आपस में बातचीत भी की और अपना अपना क्विट्री साइन भी दिखाया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने कहा कि चुनाव का तो आना जाना है, लेकिन जीवन तो इसी शहर में साथ में निभाना होगा और बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। आपसी सामंजस्य से ही शहर का विकास संभव है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने भी सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए आपसी भाईचारे को जरूरी बताया। और वहीं स्थानीय निवासी सूरज रावत का कहना है कि प्रेमनगर क्षेत्र में जो भी मेंबर जीतेगा उनसे अनुरोध है कि प्रेमनगर क्षेत्र में कूड़ेदान को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए और जो भी नगर पालिका अध्यक्ष जीतेगा उससे अनुरोध है कि जीतने के बाद जनता के बीच में रहे और जनता का विशेष रूप से ध्यान रखे। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस ने दम वांडुगा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। दलित समाज के कई जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने आज नेता यशपाल आर्य के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के इस सेंधमारी से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। ज्वाइनिंग करने वालों में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हेमा देवी और पार्षद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अनुसूचित एवं दलित समाज का भला हमेशा कांग्रेस ने किया है, इसलिए अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि और लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इसे कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि वर्तमान में कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है, जिसका सीधा असर निकाय चुनाव के परिणामों पर दिखता नजर आएगा। हेमा देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिलाओं के लिए लगातार उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं और किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गई थी। आज उन्होंने घर वापसी की है और जो हमारी निर्दलीय प्रत्याशी है मीना देवी दुमा ढुआ से, उन्होंने भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। पूरा परिवार कांग्रेस में सम्मिलित हुआ है। नगर निकाय चुनाव के आखिरी वक्त पर कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रही नेता अपमान महसूस कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं, उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन। आईपीएस अधिकारी संजय गुंजाल को आज राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आईटीबीपी के स्थापना दिवस परेड के दिन उन्हें ओडिशा में गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें कि संजय गुंजाल 1997 बैच उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी है। विभिन्न जिलों और रेंज में सेवा के बाद हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए वह त्रामपत्र से सम्मानित है। वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान तमाम अवैध मदरसों की पुष्टि हुई,
जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या अतिक्रमण हो, देवभूमि में इस तरीके की चीजें किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही सीएम धामी ने अवैध मदरसों के लिए भी जांच के आदेश दे दिए हैं। कि अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में राजभवन में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की सक्रिय भागीदारी और सहयोग इस आयोजन को और अधिक सफल और भव्य बनाएगी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।